मित्रों, जहाँ जहाँ नमस्कार की नौबत आती है वहाँ कई बार आदमी, जैसे वो एक बकौल उर्दू शायर की, अक्सर देर कर देता हूँ मैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आज आपसे एक और रेफरेंस लेकर, एक नया प्रसंग लेकर मैं आपके सामने आपसे मुखातिब हूँ। और मन कर रहा है कि मैं आपसे उस चीज़ को भी बांटूं कि कुछ नाम भी मनहूस हो सकते हैं, शहरों के नाम भी। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। बिहार में एक कस्बा है छोटा सा, और उस कस्बे के लोगों ने सरकार से 18-19 बार, अब 19वीं बार अब दी है पिटीशन कि ईश्वर के लिए कम से कम हमारी बात सुनो, हमारे गांव का नाम बदला जाए। लेकिन किसी भी हमारे भारत के कानूनों के अनुसार, हमारे भारतीय जो वैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार नाम बदलना इतना आसान नहीं है। ना व्यक्ति का नाम आसानी से बदलता है, और किसी कस्बे का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आ चुका है, राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज है, उसका नाम बदलना आसान भी नहीं है। और मित्रों, आप जानते हैं उस गांव का नाम क्या है? तो गांव का नाम है पाकिस्तान टोला। कहाँ बिहार, कहाँ पाकिस्तान टोला गांव का नाम। और उस गांव के लोग इतनी लंबी लंबी देर से बाकायदा दुहाई मचा रहे हैं कि हमारे नाम, हमारे इसका नाम बदलिए, हमारे गांव का। और सबसे बड़ी वो शर्मिंदा कहते हैं हमें, बाकी और कोई बात नहीं, हमें सबसे बड़ी शर्मिंदगी तब होती है जब कोई भी इधर से गुज़रता है और वो कहता है पाकिस्तान गांव किस तरफ से है, तो साथ वाले कहते हैं कि आगे जाकर दाएं मोड़ मुड़ जाओ, वहाँ से बाएं मोड़ मुड़ जाओ, थोड़ा सा आगे जाओगे तो पाकिस्तान नज़र आ जाएगा। गांव का पूरा नाम है पाकिस्तान टोला। अब ये नाम कैसे पड़ा किसी को पता नहीं है, लेकिन जो सुनी सुनाई किंवदंतियाँ हैं, जो कहावतें हैं, वो यही बताती हैं कि ये गांव में कुछ एक परिवार विभाजन वाले थे, तो वो अपने मूल, अपनी जड़ों को भूल ही नहीं पाए। बेसिकली मूल रूप से वो हिंदू परिवार थे, मुस्लिम परिवार नहीं थे, लेकिन जड़ों को भूल नहीं पाए। बहुत सारी दास्तानें, बहुत सारी उनकी संपत्ति, उनके दबे हुए 4 पैसे, सोने के जेवर वहीं छूट गए थे। और उन्होंने दिन रात रोने की बजाय इस गांव का नाम ही पाकिस्तान टोला कर दिया और वहीं पर आकर बस गए। और उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड बना 47-48 में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में यही नाम आ गया और ये नाम चला आ रहा है, क्योंकि इसमें हमारे देश के कानून में मित्रों एक ऐसी व्यवस्था है कि इसमें तब तक किसी भी कस्बे का, किसी शहर का नाम बदला नहीं जा सकता जब तक उसके लिए पहले विधानसभाओं की, संबद्ध विधानसभा, जो संबद्ध विधानसभा है राज्य की, पहले वो प्रस्ताव पारित करे, और उसके बाद उसे बाकायदा संसद में उस प्रस्ताव को जब तक नहीं ले जाया जाता, जब तक वहाँ से वो सैंक्शन नहीं हो जाता, वो बदलाव, तब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये चीज़ें नहीं आ पाती। और ऐसे मित्रों, सिर्फ एक वो गांव नहीं है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको बाद में धीरे धीरे गायब करना पड़ गया। अब ऐसी यादों के भरोसे आपको एक और साथ साथ जुड़ी हुई बात बता दूं कि ये सीमावर्ती गांव फाजिलका से पहले आता है, लगभग 25 किलोमीटर, मलोट, आपने शायद नाम सुना होगा। ये सारा का सारा जो इलाका है, ये बादल परिवार का मुख्य रूप से गढ़ माना जाता है। तो मलोट में शुरू शुरू में आकर एक बंदा इतना विक्षिप्त हो गया, वो मैकेनिक था। ये ऑन रिकॉर्ड में जो बात कर रहा हूँ मैं, सुनी सुनाई कहावतें आपको नहीं सुना रहा। जीटी रोड के ऊपर एक दुकान, उसने मैकेनिक की शॉप खोली, वर्कशॉप। 2 बेटे थे और वो इतना खोया रहता था विभाजन की दास्तानों में कि उसने एक बेटे का नाम रख दिया भारत, दूसरे का नाम पाकिस्तान। अब नाम रखते वक्त तो उसने उस वक्त किसी मूड में, न जाने किस लहर में था, उसने नाम रख दिया। और बाद में सबसे बड़ी दिक्कत तब आती थी जब अपने बच्चे को वो स्कूल में दाखिल करवाने गया। स्कूल वालों ने कहा कि ये पाकिस्तान सन ऑफ, जो तुम्हारा नाम है बल्दियत के साथ दर्ज है, इस नाम से हम दाखिला नहीं दे सकते। हमारे रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में पाकिस्तान ना किसी का नाम हो सकता है, ना किसी कस्बे का नाम हो सकता है, इसलिए हम तुम्हारे बच्चे को दाखिला नहीं देंगे। और इसके लिए फिर लंबी प्रक्रिया में से गुज़रना पड़ा। पहले कोर्ट में एफिडेविट दिया, फिर उसकी सुनवाई हुई, और 1 साल बच्चे का बर्बाद हुआ।
तब जाकर वो नाम बदल पाया और तब जाकर 1 साल देरी से उसका बच्चा स्कूल में दाखिल हो पाया। और मित्रों, जो बात मैं कह रहा हूँ उसकी तस्दीक करनी हो तो आपको नेट पर भी सामग्री मिल जाएगी, और कभी उस तरफ से गुजरिए तो जीटी रोड के ऊपर किसी मैकेनिक से पूछ लीजिए, वो भारत और पाकिस्तान वाला मैकेनिक कौन सा है, उस दुकान पे जाइए, वो आपको दास्तान सुनाएगा कि एक छोटी सी बात को लेकर मुझे किन किन समस्याओं से गुज़रना पड़ा। और ये जो जिन समस्याओं से मित्रों वो गुज़रा, वो समस्याएं बाकायदा इसी विभाजन से ही जुड़ी हुई हैं। शुक्रिया।